यस क्लास 10+2 एक बार बच्चों आप सबका फिर से वेलकम है ऑनलाइन वीडियो लेक्चर सीरीज में। वी आर डूइंग अल्कोहल्स और अल्कोहल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज कर रहे हैं। अब हम एक न्यू टाइप ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये केमिकल प्रॉपर्टीज अल्कोहल्स की बेसिक नेचर के कारण होंगी। ये केमिकल प्रॉपर्टीज बच्चे अल्कोहल की बेसिक नेचर के कारण होगी। जब हम दोज रिएक्शंस देखेंगे जिनमें एक अल्कोहल में ऑक्सीजन और अल्काइल ग्रुप के बीच का ये जो बॉन्ड है ये हम ब्रेक होता हुआ देखेंगे। ऑक्सीजन और अल्काइल, या इसको आप ऐसे भी मान सकते हो कि फॉर एग्जांपल मिथाइल अल्कोहल है। लेट अस इमेजिन मिथाइल अल्कोहल, तो कार्बन और अल्कोहलिक ग्रुप की ऑक्सीजन इसके बीच का हम बॉन्ड ब्रेक होता हुआ देखेंगे। तो आप देखोगे कि यहां से OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अब पूरा जाएगा यहां से और इसकी जगह कोई और ग्रुप आ जाएगा। तो ये जो रिएक्शंस अब शो करेगा अल्कोहल, रिएक्शंस ड्यू टू द ब्रेकेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन वाला बॉन्ड। सो इन रिएक्शंस को बच्चे हम रिएक्शंस ड्यू टू बेसिक नेचर ऑफ अल्कोहल्स भी हम मानकर चलेंगे, या इस ऐसे इमेजिन करके हम इन रिएक्शंस को स्टडी करेंगे। रिएक्शंस ड्यू टू बेसिक नेचर ऑफ अल्कोहल्स और रिएक्शंस ड्यू टू द क्लीवेज ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन वाला बॉन्ड। तो लेट अस स्टार्ट। रिएक्शंस ड्यू टू बेसिक नेचर ऑफ अल्कोहल्स। तो इस लेक्चर में जो रिएक्शन हम ड्यू टू बेसिक नेचर ऑफ अल्कोहल्स स्टडी करने जा रहे हैं बच्चे, वो रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विद हैलोजन एसिड्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। चलिए सबसे पहली रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विद हैलोजन एसिड्स, जिनको मैं HX मान लेता हूं। X इज एनी हैलोजन। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद HX एंड द फॉर्मेशन ऑफ, और किसकी फॉर्मेशन होगी बच्चे? अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स की फॉर्मेशन होगी। इस रिएक्शन में अगर मैं आपको बताऊं बच्चे, थोड़ी सी थ्योरी इस रिएक्शन की बताऊं, तो हम क्या किया करेंगे, हम एक अल्कोहल को कंसंट्रेटेड हैलोजन एसिड के साथ हीट किया करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ, यस बच्चे, तो हम क्या किया करेंगे, हम अल्कोहल को हैलोजन एसिड के साथ, कंसंट्रेटेड हैलोजन एसिड के साथ हीट किया करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ए लुईस एसिड, जो एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट काम करेगा एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में। तो लेट अस स्टार्ट दिस रिएक्शन। तो सबसे पहले जनरल रिएक्शन मैं आपको बताता हूं, फिर स्पेसिफिक रिएक्शन पर आएंगे। मान लीजिए दिस इज योर अल्कोहल ROH। द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद कंसंट्रेटेड हैलोजन एसिड HX in the presence of anhydrous zinc chloride। एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड एक लुईस एसिड है और यहां पर एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज होगा। तो एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में होगा क्या, RX अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन होगी, प्लस देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ वाटर अलोंग साइड। और ये रिएक्शंस आगे कहां काम आती हैं बच्चे? आपने लुकास टेस्ट पढ़ लिया होगा, अगर नहीं पढ़ा तो यहां पर रिपीट हो जाएगा कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल के लिए भी ये रिएक्शंस यूज हुआ करेंगी। तो अब आते हैं जनरल रिएक्शन पर। मान लीजिए देयर इज इथाइल अल्कोहल C2H5OH, प्राइमरी अल्कोहल है एक। जैसे ही मैंने इसकी रिएक्शन कंसंट्रेटेड HCl के साथ करवाई इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड,
मैंने इस इथाइल अल्कोहल को कंसंट्रेटेड HCl के साथ हीट करना है इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, तो क्या बन जाएगा आपका इथाइल क्लोराइड की फॉर्मेशन हो जाएगी एंड देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। सिमिलरली अब मैं सेकेंडरी अल्कोहल ले लेता हूं। सेकेंडरी अल्कोहल में मैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ले लूं। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल CH3OH CH3 आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, इसको मैंने हीट करना है विद कंसंट्रेटेड HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। बच्चों अगर आप ध्यान से देखो तो आपको क्या लग रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, मतलब हैलाइड आयन जो हाइड्रोक्सी आयन है या हाइड्रोक्सी ग्रुप है उसको डिस्प्लेस कर रहा है ना। तो साथ में आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की फॉर्मेशन, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड की फॉर्मेशन हो जाएगी और साथ में देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ठीक है बच्चों, आगे प्रोसीड करिए। आगे एक रिएक्शन में टर्शरी अल्कोहल भी करवाकर देख लेता हूं। टर्शरी अल्कोहल, तो टर्शरी अल्कोहल में मैं टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल ले लूं। मे आई कंसिडर टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल? तो चलो जी, दिस इज योर टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब यहां आपको कंसंट्रेटेड HCl के साथ इसको हीट करने की भी जरूरत नहीं है, ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर ही हो जाएगी। तो विद कंसंट्रेटेड HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, तो क्या बनेगा, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड बन जाएगा। देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, साथ में देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो यू कैन सी, जब प्राइमरी अल्कोहल्स को मैं हीट करता हूं विद कंसंट्रेटेड HCl, कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो आप देख सकते हो कि रिस्पेक्टिव क्या बन रहे हैं, अल्काइल हैलाइड्स बन रहे हैं। तो बच्चे ये रिएक्शन मैंने आपको अभी अभी ये भी बताया कि ये रिएक्शन एज ए टेस्ट यूज की जाती है इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। कैसे, दोबारा से सुन लो एक बार, वैसे तो मैंने करवा दिया था इसको लुकास टेस्ट, बट फिर भी एक बार दोबारा से आप लोग सुन लो। एक्चुअल में क्या होता है, कंसंट्रेटेड HCl प्लस जो एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का सॉल्यूशन है, ये लुकास रिएजेंट कहलाता है, लुकास रिएजेंट। तो जब मैं अल्कोहल्स को इस लुकास रिएजेंट में मिक्स करता हूं, या इस लुकास रिएजेंट को मैं किसी पर्टिकुलर अल्कोहल में ऐड करता हूं, तो अल्कोहल लुकास रिएजेंट में सॉल्युबल होते हैं, तो वो रिएक्ट करते हैं आगे लुकास रिएजेंट के साथ, कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के साथ। तो रिएक्ट करके वो करॉस्पॉन्डिंग क्या बनाते हैं, अल्काइल हैलाइड्स बनाते हैं। और ये जो अल्काइल क्लोराइड्स बनाते हैं, जो अल्काइल क्लोराइड्स होते हैं वो होते हैं इनसॉल्युबल इन द रिएजेंट, वो रिएजेंट में इनसॉल्युबल होते हैं, वो रिएक्शन मिक्सचर में इनसॉल्युबल होते हैं। तो जैसे ही आपका अल्काइल क्लोराइड बनता है, वो रिएक्शन मिक्सचर को टर्बिडिटी देता है। तो उस टर्बिडिटी का आना ये प्रूव करता है कि देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड। अब क्या है कि जब मैं लुकास रिएजेंट टर्शरी अल्कोहल में मिक्स करता हूं, जब मैं लुकास रिएजेंट किसी टर्शरी अल्कोहल में मिक्स करता हूं, जैसे टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, तो टर्बिडिटी आती है इमीडिएटली, बिकॉज ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर ही हो जाती है। इसके लिए मुझे कोई हीट करने की भी जरूरत नहीं है, लुकास रिएजेंट प्लस अल्कोहल, कोई मुझे हीट करने की जरूरत नहीं है। तो टर्बिडिटी इमीडिएटली अपीयर हो जाती है एट रूम टेम्परेचर। बट जब मैं सेकेंडरी अल्कोहल को लुकास रिएजेंट के साथ ट्रीट करता हूं, तो 5 से 7 मिनट या 5 से 10 मिनट लगते हैं टर्बिडिटी को अपीयर होने में,
और यहां आपको क्या करना पड़ता है, चलो आपको हीट भी नहीं करना पड़ता, इस सेकेंडरी में भी कोई जरूरत नहीं है बच्चे, सेकेंडरी में भी हीटिंग की कोई खास जरूरत नहीं है, टर्बिडिटी 5 to 10 मिनट्स में आ जाती है। पर जो प्राइमरी अल्कोहल्स हैं जैसे इथाइल अल्कोहल, जब वो लुकास रिएजेंट के साथ ट्रीट करता है, मिक्स होता है, ऐड होता है, तो जो आपका प्राइमरी अल्काइल क्लोराइड बनता है वो एक तो रूम टेम्परेचर पर नहीं बनता कभी भी, मतलब उसके लिए आपको हीट करना ही पड़ेगा। तो आपने क्या करना है, प्राइमरी अल्कोहल को जब आपने लुकास रिएजेंट के साथ ट्रीट करना है, तो अगर आप टर्बिडिटी चाहते हो, आप टेस्ट परफॉर्म करना चाहते हो कि आपका अल्काइल क्लोराइड बन जाए, तो उसके लिए आपको इस मिक्सचर को, रिएक्टेंट्स के मिक्सचर को हीट करना पड़ेगा, तो देन जाकर टर्बिडिटी आएगी। तो ऐसे ये रिएक्शन टू डिस्टिंग्विश, टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स, ये लुकास टेस्ट के तौर पर यूज होती है ये रिएक्शन। वैसे बच्चे मैंने ये जो लुकास टेस्ट वाला वीडियो लेक्चर है वो अलग से बनाया हुआ है, पर यहां ये बात आई थी इसलिए मैंने आपको दोबारा रिपीट की है कि टर्शरी अल्कोहल्स लुकास रिएजेंट से रिएक्ट करके टर्बिडिटी इमीडिएटली दे देंगे रूम टेम्परेचर पर, सेकेंडरी अल्कोहल्स लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके टर्बिडिटी के लिए 5 से 10 मिनट लगाएंगे, प्राइमरी अल्कोहल्स कभी लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके रूम टेम्परेचर पर टर्बिडिटी नहीं देंगे, उनको हीट करना पड़ेगा, तब जाके आपको टर्बिडिटी मिलेगी। तो दैट वाज द लुकास टेस्ट। तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स को डिफरेंशिएट करने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए ये रिएक्शन यूज होती है। एक रिएक्शन और कर लेते हैं, एरोमेटिक अल्कोहल की कर लेते हैं, तो उसकी विद कंसंट्रेटेड HCl in the presence of anhydrous zinc chloride. Let us imagine बच्चे आपके पास है बेंजाइल अल्कोहल, दैट इज बेंजाइल अल्कोहल। जब आप इसको कंसंट्रेटेड HCl के साथ ट्रीट करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, तो यहां भी हेलोजन के द्वारा ये अल्कोहलिक ग्रुप रिप्लेस होता है और बेंजाइल क्लोराइड की फॉर्मेशन हो जाती है। किसकी फॉर्मेशन हो जाती है? बेंजाइल क्लोराइड की फॉर्मेशन हो जाती है, और साथ में आपका वाटर की फॉर्मेशन हो जाती है, साथ में देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो दिस इज द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विद हैलोजन एसिड्स। बेसिकली यहां इसमें हम देख रहे थे हैलोजन क्लोराइड हमने लिया था, बाकी अभी हैलोजन ब्रोमाइड, हैलोजन आयोडाइड आगे अभी हम यूज करने वाले हैं। तो यहां हमने रिएक्शन देखी कि कोई अल्कोहल है, उसकी जब मैं हैलोजन क्लोराइड के साथ, कंसंट्रेटेड हैलोजन क्लोराइड के साथ उसको मैं रिएक्ट करता हूं, जब मिक्स करके हीट करता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो आपको करस्पॉन्डिंग अल्काइल क्लोराइड मिल जाता है। मतलब जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है अल्कोहल का, वो क्लोराइड आयन के द्वारा, क्लोराइड न्यूक्लियोफाइल के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। तो यहां आप अल्कोहल से अल्काइल क्लोराइड्स बना सकते हो फ्रॉम द गिवन रिएक्शन जो मैंने अब आपको करवाई है। और इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें तो आपको पता ही है, बिकॉज मैंने आपको लुकास टेस्ट में एक्सप्लेन कर दिया है कि सिंस टर्शरी अल्कोहल्स टर्बिडिटी इमीडिएटली देते हैं, वो रूम टेम्परेचर पर ही मतलब अल्काइल क्लोराइड्स बना देते हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट अल्कोहल्स टुवर्ड्स दिस रिएक्शन अगर देखा जाए तो वो है कि टर्शरी अल्कोहल्स आर मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। प्राइमरी सबसे कम रिएक्टिव है, इसीलिए वो रूम टेम्परेचर पर हमें कभी भी अल्काइल क्लोराइड नहीं बनाते, कभी भी हमें टर्बिडिटी नहीं देते जनरेट करके एट रूम टेम्परेचर। तो दिस वाज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट अल्कोहल। रीजन क्या है? कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है, उस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, बिकॉज मोर अल्काइलेटेड कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल। तो टर्शरी अल्कोहल्स होंगे तो टर्शरी कार्बोकैटायन बनेगा, 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। आगे हमने देखना है अब इन अल्कोहल की रिएक्शन विद हैलोजन ब्रोमाइड HBr
एंड अल्कोहल की रिएक्शन विद हैलोजन आयोडाइड भी, ये भी हमने देखनी है 2 पॉइंट। आओ देखते हैं बच्चों। एंड आप ये भी आपको बच्चे पता चली गया होगा फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद द हैलोजन क्लोराइड कि ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर तो आपने सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स यूज किए हैं फॉर दिस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टू मेक अल्काइल क्लोराइड्स, फिर तो SN1 मैकेनिज्म फॉलो होगा अगर आपने सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स यूज किए हैं। अगर आपने बच्चों प्राइमरी अल्कोहल्स यूज किए हैं तो फिर ये रिएक्शन होगी जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोल दो आप इसको, बिकॉज क्लोराइड आयन या हैलाइड आयन हाइड्रोक्सी ग्रुप को रिप्लेस कर रहा है। तो अगर आपने प्राइमरी अल्कोहल यूज किए हैं तो फिर जो मैकेनिज्म रहने वाला है SN2 सिमल्टेनियस ब्रेकेज एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। द रेट ऑफ रिएक्शन विल डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एज वेल एज ऑन द अटैकिंग रिएजेंट। ठीक है जी। तो आओ अब आगे देखते हैं कि अगर मैं हैलोजन ब्रोमाइड के साथ, नॉट हैलोजन ब्रोमाइड, हैलोजन एसिड विच इज HBr हाइड्रोब्रोमिक एसिड, उसके साथ रिएक्ट करूं तो अगर बच्चे आपने अल्काइल ब्रोमाइड्स बनाने हैं फ्रॉम अल्कोहल, तो लेट मी टेक वन अल्कोहल C2H5OH। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, इसके लिए मुझे ना यहां पर स्पेशली यहां पर HBr हाइड्रोब्रोमिक एसिड यहां पर कंसंट्रेटेड, उसके साथ रिएक्ट करने की जरूरत नहीं होती। यहां मैं KBr पोटाशियम ब्रोमाइड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मैं इस अल्कोहल को हीट करता होता हूं इन ऑर्डर टू मेक अल्काइल ब्रोमाइड्स। तो जो आपका HBr बनता है वो इन सिचू बनता है, इन सिचू फॉर्मेशन होती है HBr की, मतलब ड्यूरिंग द रिएक्शन या इन द रिएक्शन मिक्सचर फॉर्मेशन होती है HBr की, जो फिर हाइड्रोक्सी ग्रुप को रिप्लेस करके Br ग्रुप यहां आ जाएगा। तो लेट अस सी आपने क्या करना है, आपने अल्कोहल को हीट करना है विद KBr पोटाशियम ब्रोमाइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो आप क्या देखोगे कि इन सिचू, मैं लिख देता हूं यहां, इन सिचू फॉर्मेशन ऑफ HBr होगी बच्चों, और क्या बन जाएगा C2H5Br। तो ब्रोमाइड आयन ने हाइड्रोक्सी ग्रुप रिप्लेस कर दिया है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो चुकी है, प्लस और क्या बनेगा, प्लस देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ KHSO4 पोटाशियम बाइसल्फेट, प्लस देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ वाटर, साथ में वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी। सो दिस इज हाउ यू कैन मेक अल्काइल ब्रोमाइड्स फ्रॉम अल्कोहल्स by reacting them with KBr plus H2SO4. there will be in situ formation of HBr हाइड्रोब्रोमिक एसिड will take place। ठीक है बच्चे। एंड लास्ट में एक और पार्ट रहता है अभी, और पार्ट हमारा कौन सा रहता है कि जब कंसंट्रेटेड हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, जब कंसंट्रेटेड हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ मैं रिएक्ट करता हूं, तब अल्कोहल को जब रिएक्ट करवाता हूं हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, तब कौन सा प्रोडक्ट बनता है, क्या आपका अल्काइल आयोडाइड बनता है या नहीं बनता, वो हमने देखना है। लेट अस सी बच्चों, चलिए जी देखते हैं। अगर आपने अल्कोहल से आयोडाइड बनाना चाहते हो तो वो नहीं बनता बच्चे। एक्चुअल में होता क्या है, जब मैं किसी अल्कोहल को C2H5OH, दिस इज माई अल्कोहल, तो इसको मैं हैलोजन एसिड से रिएक्ट करवाता हूं, दैट इज कंसंट्रेटेड HI हाइड्रोजन आयोडाइड। जब मैं इस अल्कोहल को कंसंट्रेटेड हाइड्रोआइडिक एसिड के साथ रिएक्ट करता हूं या हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता हूं, इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, याद रखना है आपने, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में,
तो यहां जो आयोडाइड आयन है, आयोडाइड आयन, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप को रिप्लेस नहीं करता। एक्चुअल में होता क्या है, यहां इस इथाइल अल्कोहल से, या ये अल्कोहल अल्केन में चेंज हो जाता है, तो इथाइल अल्कोहल से इथेन की फॉर्मेशन हो जाती है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इथेन प्लस आयोडीन प्लस देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो ये रिएक्शन कुछ ऐसी रहती है। यहां पर आप अल्काइल आयोडाइड नहीं बना सकते। हाइड्रोआयोडिक एसिड के साथ हीट करके, कंसंट्रेटेड HI के साथ अल्कोहल्स को हीट करके यू कैन नॉट मेक अल्काइल आयोडाइड्स। तो इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो हैलोजन एसिड्स के साथ, द हैलोजन एसिड्स के साथ अल्कोहल्स की रिएक्शंस, जो अल्कोहल की बेसिक नेचर के कारण थी, ये यहां पर खत्म होती हैं। अगली क्लास में मैं आपको न्यू सेट ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ मिलूंगा बच्चे। टिल देन आप मेरा चैनल देखते रहिए, अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए।